आज वार मंगलवार, तिथि चतुर्थी। कल एक तिथि 6 हो गई। 6 तिथि का मतलब क्या समझते हो? 3 तरह की तिथि होती हैं। एक तिथि होती है बढ़ी हुई, एक होती है जो बीच से चली जाती है, उसको 6 बोलते हैं, एक होती है शुद्ध तिथि। तो माताएं बहनें जो हैं वो हमेशा इस चीज़ में कंफ्यूज होती हैं कि आज 11 मनावा, कि आज माउस मनावा या नहीं मनावा। यही होता है ना। अब यूं बताओ, एकादशी जो है वो सुबह मनाते हो, दोपहर को मनाते हो, शाम को मनाते हो? या बारस है, बारस की जोत सुबह जलाते हो, दोपहर को जलाते हो या शाम को जलाते हो? या अमावस्या है, अमावस्या को अपने पूर्वजों को जो आप भोजन देते हो वो सुबह देते हो, दोपहर को देते हो, शाम को देते हो? सुबह देते हो ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तिथि सुबह आपको मिले वो तिथि मान्य होगी। समझ में आ गया? अब सुबह का मतलब क्या है? सूर्योदय और सूर्यास्त, दो समय हैं। सूर्योदय के समय जो तिथि आती है उसको हम तिथि मानते हैं। अच्छा, क्या होता है कि पृथ्वी हमारी बिल्कुल गोल नहीं है, अंडे की तरह से। तो कोई तिथि घंटा डेढ़ घंटा बढ़ जाती है और कोई तिथि एक डेढ़ घंटा कम हो जाती है। तो जो कम हो जाती है और उसको सूर्योदय नहीं मिल पाता, जैसे कल आज चतुर्थी है तो दूज और तीज थी कल। तीज को ना तो कल का सूर्योदय मिल पाया, ना आज का सूर्योदय मिल पाया, इसलिए उसको 6 तिथि बोल देते हैं। और यूं बताओ, चाय पीते हो ना सारे, उसके अंदर चीनी कम हो तो अच्छा है या चीनी ज्यादा हो तो अच्छा है जी? भाई चीनी ना तो कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ गया? यानी तिथि वही अच्छी होती है जिसको एक दिन का सूर्योदय मिले। जिसको 2 सूर्योदय मिल गए वो बड़ी हुई तिथि मानी जाती है, वो भी अच्छी नहीं मानी जाती। और जो 6 तिथि होती है जिसको एक भी दिन का सूर्योदय नहीं मिला उसको भी अच्छा नहीं माना जाता। और जिस समय हमारे को उसकी जरूरत है उस समय हमारे को मानना होगा। जैसे अभी होलिका दहन था, होलिका दहन पे तिथि का चक्कर था। अब होलिका दहन सुबह करनी थी या रात को करनी थी? तो रात को करनी थी। अब अमावस्या रात की देखें कि दिन की देखें? तो होलिका दहन इसलिए हमने अमावस्या पहले दिन मनाई। और इसी तरह से अगर पूर्वजों को भोजन देना हो तो अगले दिन जो सूर्योदय होगा उस समय होगी। समझ में आ गया ये? तो कल की तिथि बढ़ी हुई थी, अब की बार नवरात्रों में भी कुछ तिथियां कम हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब माँ का खेल है, माँ क्या करती है क्या नहीं करती है। अभी आप कथा पे चलने से पहले देखो क्या है, सुखदेव जी जो व्यास जी के पुत्र थे, जो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, वो भी भगवान की कथा में इतने मगन हो गए कि मंगलाचरण को ही भूल गए। और ऐसा कई बार हमारे साथ भी हो जाता है, हम भगवान की कथा करते करते मंगलाचरण भी भूल जाते हैं। तो भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान और किसी चीज के भूखे नहीं हैं। उनको पता है कि हम उनके निमित्त बैठ के उन्हीं का कार्य कर रहे हैं, तो उस मंगलाचरण को भी वो माफ कर देते हैं। अब हमारे को याद आ गया तो पहले मंगलाचरण करेंगे। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में भरणी नक्षत्र में प्रीति योग के अंदर आज वार मंगलवार को चैत्र मास में श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिवस शुरू करने से पहले प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं, शंकर भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने अपने गुरुओं के चरणों में प्रणाम करते हैं, हमारे को जन्म देने वाले माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, और तीनों हमारे देव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के चरणों में प्रणाम करते हैं। शशि रवि बोलते हैं सूर्य भगवान को, और सोम बोलते हैं चंद्रमा को, भौमपुत्र यानी भूमि पुत्र बोलते हैं मंगल को, और बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुवे, ये मंत्र भी बोलते हैं हम, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो
बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रह शांति करे भवंतु। तो सभी ग्रहों को, तीनों देवताओं को और 27 नक्षत्र को प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार जहाँ भी हम निवास करते हैं, जैसे हमारे एमसी साहब हो गए, एक एरिया के भाई मालिक हो गए, उसके बाद में चेयरपर्सन हो गया, पूरे जिले का नहीं पूरे शहर का मालिक हो गया, फिर विधायक हो गया, हमारे पूरे जिले का मालिक हो गया, फिर सांसद हो गया जो दो तीन डिस्ट्रिक्टों का मालिक हो गया, फिर मंत्री जी हो गए जो एक स्पेशल उसके मालिक हो गए, इसी तरह से सीएम साहब हो गए, राज्य के मालिक हो गए, है ना। तो इसी तरह से हम जिस स्थान पे बैठे हैं, जिस स्थान पे निवास करते हैं, उस स्थान पे जो देवता हैं उनको वास्तु पुरुष कहते हैं। तो उन वास्तु पुरुष को प्रणाम करते हैं। जिसके क्षेत्र में हम निवास कर रहे हैं उस क्षेत्रपाल को भी हम नमस्कार करते हैं, भूमिया को नमस्कार करते हैं। सबसे प्रार्थना करते हैं कि निर्विघ्न हमारी कथा संपन्न। अच्छा, आशीर्वाद जो है सिर्फ व्यासपीठ से ही नहीं मिलता, आशीर्वाद जो श्रोतागण हैं उनसे भी मिलता है। कैसे? आपको कोई चीज लेनी हो किसी से, तो आप घर से क्या प्रार्थना करके चलोगे कि वो खाली बैठा पा जा, भीड़ ना पाओ उसको, तो रहे और जाते हमारा काम बन जा। कहीं जाना हो तो ये सोच के जाते हैं ना, या यूं सोच के जाते हैं हम जाओ हो पाओ ही नहीं। तो इसी तरह से श्रोतागण व्यास का मंगल चाहते हैं और व्यासपीठ उसी तरह से बरसती है जैसे आकाश से बादल बरसते हैं। व्यासपीठ को ऊंचा रखने का कारण भी यही है, क्योंकि सिद्धांत ये है कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है। भाई कोई भी चीज है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ। और व्यासपीठ ज्ञान गंगा है। जिस प्रकार वर्षा भेदभाव नहीं करती कि किसके घर में बारिश करूं और किसके घर में बारिश ना करूं, इसी प्रकार व्यासपीठ भी किसी प्रकार का कोई भी दुर्भाव या इस तरह से नहीं करती कि इसको ज्ञान देना है और इसको ज्ञान नहीं देना है। जो आता है सो पाता है। हमारे यहाँ कहावत है, जो सोता है सो खोता है, जो जागत है सो पावत है। तो जो आता है वो पाता है,